बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले सबको नए साल की शुभकामनाएं। वर्ष 2025 आप सबके लिए मंगलमय हो। और एक बार फिर हमारे साथ अमरजीत सिंह कंवर मौजूद हैं। वर्ष 25 में इस वर्ष कनाडा स्टडी वीज़ा लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखना है, आपको सक्सेस मिले, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले और आपको रेलेवेंट कोर्स मिले। आज की ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है। वर्ष 25 में कनाडा कैसा रहेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन हमको देंगे अमरजीत सिंह कंवर इस छोटी सी वीडियो में। कंवर साहब आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। सबसे पहली चीज, IELTS 6 ओवरऑल का स्कोर जरूर लेकर चलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर्स में कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बन चुका है कि जिस तरह से इंग्लिश स्कोर को लेके कि अगर ये 6 से कम है तो ये बच्चे की अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो स्कोर 6 से कम बिल्कुल ना रखें। ओवरऑल खास करके पीटी स्कोर भी 55 से ऊपर रखने की कोशिश करें अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। 60 की ज़रूरत नहीं है, 55 से ऊपर भी सफिशिएंट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स का सिलेक्शन। सो जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करें बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और उसमें भी जब आप सिलेक्शंस करें, अगर आप खासकर डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये मैं चीज़ हाईलाइट करूंगा, ट्राई टू डू डिप्लोमास आउट ऑफ ओंटारियो। एक तो वो आपके PR आसान करेगा और सेकेंडली आपको वीज़ा सक्सेस रेट भी ज़्यादा देगा क्योंकि कनाडा का जो फोकस है शुरू से वो डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर है कि बच्चे अलग अलग जगह जाएं। जिस तरह से ओंटारियो, टोरंटो ये बदनाम हो चुके हैं या स्टूडेंट से भरे हुए हैं, उसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन रहता है। सो ट्राई टू टेक अदर लोकेशंस, दे विल बी मोर वेलकमिंग टू यू इन रिगार्ड्स टू वीज़ा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिना GIC के कर रहे हैं तो मेक श्योर आप फंड्स ज़रूर दिखाएं। फंड्स आप यहाँ तो बैंक लोन के रूप में दिखा सकते हैं या अपनी बैंक स्टेटमेंट में जेन्युइन ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट कम से कम 4 महीने पुरानी एम्बेसी को चाहिए। सो ये ध्यान जरूर रखना, फंड्स का 4 महीने पुराना होना ज़रूरी नहीं है लेकिन स्टेटमेंट का 4 महीने पुराना होना ज़रूरी है। तो बेहतर यही है कि आप अपने फंड्स पहले से डाल के रख लें ताकि जब आप स्टेटमेंट दें तो वो भी 4 महीने पुराने हों। दैट विल क्रिएट मोर ट्रस्ट विद द वीज़ा ऑफिसर कि वो आपको फाइनेंशियली साउंड गिनेगा और वीज़ा सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ योर फैमिली इनकम। मदर और फादर की फैमिली इनकम मिला के कम से कम उसे 10 से 12 लाख रखने की कोशिश करें क्योंकि आजकल तो रिटर्न्स वैसे भी 7 लाख तक जीरो जाती हैं, तो 14 लाख तो आप वैसे ही बना सकते हो बिना ज़्यादा खर्चा किए। सो ट्राई टू हैव अ गुड इनकम रिटर्न्स ताकि वीज़ा ऑफिसर कंफर्टेबल फील करे आपको वीज़ा देने के लिए। ये मेजर चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स सिर्फ और सिर्फ वही लें जो कनाडा की एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर है। तकरीबन 966 डिप्लोमा प्रोग्राम्स उसमें हैं और मैं क्लियरली बता दूं कि उसमें आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए ऑप्शंस ना के बराबर हैं। तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सीधा बैचलर डिग्री प्रोग्राम ही लेकर चलना होगा। आप डिप्लोमास में ना जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। डिप्लोमास नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल स्टूडेंट्स, इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शंस आप लोगों को मिल सकती हैं लेकिन दूसरों को यहाँ से थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए। आगे जो प्रोग्राम्स या कॉलेजेस लेते हो मेक श्योर कि उन सब में PGWP अवेलेबल है लिस्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, तो ही आप आगे अपना ज़िंदगी का सफ़र आसान कर पाओगे। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप कनाडा में ध्यान दोगे तो 2025 बिल्कुल 100% आपके फेवर में जाएगा, चाहे वो वीज़ा सक्सेस रेट को लेके हो, चाहे कम पैसे कम बजट के साथ कनाडा जाने की बात हो या फिर कनाडा के अंदर जाके अपने PR को पॉसिबल करने की बात हो। थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अमरजीत सिंह कंवर ने। 9023890238 इस नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करें। ऑनलाइन भी आप अपनी फाइल ब्रॉडवे इमिग्रेशन के जरिए लगा सकते हैं। मई इनटेक के लिए बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। नियर बाय ऑफिस में आप विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।